जय हिंद एवरीवन। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जितने लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और ये 30 के 30 प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। आप लोग कहीं से भी देख लेना, कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा। तो जितने लोगों को भी पता होगा वो लोग अपने मन में याद रखेंगे कि वो लोग 30 में से कितना प्रश्न सही कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता होगा वो लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी एक बार देखने से भी दिमाग में बैठ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है सारनाथ, दूसरा है बोध गया, तीसरा है श्रीवस्ती और चौथा है कुशीनगर। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी दयानंद और तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है आत्मराम पांडुरंग। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन है, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है देवनागरी, दूसरा है तमिल, तीसरा है गुरमुख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और होगा गुरमुख। तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप लोग को गुरमुख पर टिक मार देना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है कन्याकुमारी और चौथा है सरक्रीक। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो कन्याकुमारी होगा। भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है और उत्तर की तरफ का पूछेगा ना तो ये कश्मीर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? देखो ये ऐसा प्रश्न है ना जो पेपर में हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। अगर आपके आरओ बीआरओ में नहीं पूछा जाएगा ना तो दूसरे आरओ बीआरओ में पूछा जाएगा। अगर वहां पर नहीं पूछा जाएगा ना तो दूसरे आरओ बीआरओ में पूछा जाएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग को ये याद कर लेना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यह प्रश्न 2019 में भी पूछा गया था। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। एक है डायरिया, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है मधुमेह और चौथा है अल्जाइमर। तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है, ठीक है ना। मधुमेह आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आप लोगों को इसमें से भी एक प्रश्न देखने को हर बार मिलेगा। मतलब किस राज्य का, मतलब कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है? इसमें पहला ऑप्शन असम दिया है, दूसरा मेघालय दिया है, तीसरा मणिपुर दिया है और चौथा त्रिपुरा दिया है। तो आपका असम सही होगा। आप लोग काउंटिंग करते जाना, जितने लोगों का सही हो रहा होगा ना वो लोग काउंटिंग करते जाना और लास्ट में बता देना कि 30 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। अगर 30 में से 25 प्रश्न सही हो जाता है ना तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है भाई। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी और तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो आंवले में विटामिन सी का जो मात्रा होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। खट्टे फलों में मतलब ज्यादा होता है विटामिन सी का मात्रा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस काल में हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। विलियम वाइकिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो। टाइपिंग करने में पहलवान भाई थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ विलियम वाइकिंग नहीं रहेगा, विलियम वाइटिंग रहेगा। ये पूरा पीडीएफ पहलवान भाई ही बनाया है, तो टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो उसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शंस है। पहला है विलियम वाइटिंग और दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है वारेन हेस्टिंग और चौथा है लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पहला वाला होगा, विलियम वाइटिंग, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ये आपसे कोई पूछ भी सकता है, तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। इसमें पहला ऑप्शन है जापान और दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है यूरोप। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो चीन होगा। चीन में कागज का आविष्कार सबसे पहले किया गया था, ठीक है ना। और जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस भी चीन के वुहान शहर से आया था, ये भी आप लोगों को पता होगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये वाला बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो नए होंगे उन लोगों को नहीं पता होगा, तो वो लोग भी देख लेंगे। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, पहला है सिद्धार्थ, दूसरा है महावीर, और तीसरा है गौतम, और चौथा है अर्जुन। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, ठीक है ना। जितने लोग सही कर रहे होंगे वो लोग अपना काउंटिंग करते जाएंगे कि वो लोग कितना सही कर रहे हैं, और लास्ट में बता देंगे कि मैं 30 में से 20 सही किया हूं, 15 सही किया हूं या 25 सही किया हूं। लोग बताओगे ना मैं 20 सही किया हूं, मैं 15 सही किया हूं, मैं 25 सही किया हूं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, ये देखो थल गलती से टाइप हो गया है, और तीसरा है सेना अध्यक्ष, और चौथा है गृह मंत्री। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, और विटामिन डी। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अब देखो विटामिन से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, ये सब आप लोग को याद कर लेना है। मैं किसी वीडियो में सिर्फ विटामिन के बारे में आप लोग को बताऊंगा, और विटामिन से मतलब एक प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो एक प्रश्न आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा विटामिन पर जितने प्रश्न बनते हैं पूरा प्रश्न एक ही जगह लेकर आ जाऊंगा, जिससे आप लोग को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है मणिपुर, और चौथा है गोवा। तो पोंगल जो है ना तमिलनाडु का लोक नृत्य है। देखो लोक नृत्य से भी एक प्रश्न पूछा है, तो भाई लोक नृत्य भी आप लोग को याद कर लेना है कि किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, और हो सकता है जो पेपर हम लोग का होने वाला है अग्निवीर में उसमें भी ये पूछा जा सकता है। अगर आपके यारों में नहीं पूछा जाएगा ना तो दूसरे के यारों में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग रट लेना, ठीक है ना। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा है श्वास नली, तीसरा है गलफड़ा, और चौथा है पूंछ। तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, पहला है भगत सिंह, दूसरा है मदन मोहन, और तीसरा है महात्मा गांधी, और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इंकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है 1919, दूसरा है 1920, तीसरा है 1922, और चौथा है 1924। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये वाला प्रश्न आप लोगों को थोड़ा अटपटा दिख रहा होगा, क्योंकि ये मतलब बार बार देखने को नहीं मिलता है, इसको भी आप लोगों को रट लेना है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझना है। प्रश्न है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी? पहला है स्वतंत्र ब्लॉक, दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा है मुस्लिम लीग, और चौथा है अभिनव भारत। तो इसमें से जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना फॉरवर्ड ब्लॉक, ये वाला ऑप्शन सही होगा, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अगर नहीं याद करोगे, बार बार देखते रहोगे ना, तभी भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ये वाला प्रश्न देखने को मिलेगा कि भाई 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी पेपर में हर बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को इसको भी याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आप लोगों को वो बताते जा रहा हूं। इसमें भी चार ऑप्शन है, पहला है भगत सिंह, दूसरा है रविंद्रनाथ ठाकुर, तीसरा है लाला लाजपत राय, और चौथा है सरदार पटेल। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सांड्स की हत्या किस, सांडर्स वाला वर्ड दिखाई दे रहा ना, ये आप लोग को थोड़ा अटपटा
लग रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये हर बार देखने को नहीं मिलता है। तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। जहां भी ऐसा देखने को मिलेगा ना, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मंगल पांडे, दूसरा है कुंवर सिंह और तीसरा है भगत सिंह, चौथा है लाला लाजपत राय। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो तीसरा वाला होगा, भगत सिंह। ठीक है ना। जहां भी आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो ये जो मूछ वाले थे भगत सिंह ना, इसी ने हत्या की थी। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग को अपने दिमाग में फिट कर लेना है। वाला ऑप्शन है मणिकर्णिका, दूसरा है मंगल पांडे और तीसरा है सर सैयद अहमद खान और चौथा है अली बंधु। प्रश्न है इसका सही आंसर होगा दूसरा, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो बलिदान देने वाले थे वो मंगल पांडे थे। आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये भी बार बार पूछा गया है, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, और जिनको पता होगा वो लोग काउंटिंग करते जाना कि वो लोग कितना सही कर चुके हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा है सुचिता कृपलानी, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है अंश भंडार नायके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पहला होगा, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर एक महिला होकर 2 बार चढ़ गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है संतोष यादव, दूसरा है गीता फोगाट, तीसरा है मीराबाई चानू और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये पहला है, संतोष यादव। बहुत सारे लोगों को ये लड़के का नाम दिख रहा होगा, लेकिन ये लड़के का नाम नहीं है। मैं भी कंफ्यूजन में पड़ गया था, लेकिन मैं जब गूगल पर सर्च किया हूं ना, तो वहां भी यही दिखा रहा था, मतलब किताब में भी यही दिखा रहा है और गूगल पर भी यही दिखा रहा है। तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ गई थी। अब जहां भी संतोष यादव का नाम आएगा, आप लोग ये नहीं सोचना कि ये लड़के का नाम है। हाँ, ये लड़के जैसा काम किया है, लेकिन ये लड़की का नाम है, महिला का नाम है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, इसको आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है मूल शंकर, दूसरा है सिद्धार्थ और तीसरा है गौतम और चौथा है महावीर। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आप लोग बताना। सही आंसर पहला है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है राजा राम मोहन राय और दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है आत्मराम पांडुरंग और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नारा में से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है ना। पूरा का पूरा नारा मैं आप लोग को एक ही जगह बता दूंगा, जिससे आप लोग को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था। देखो ये प्रश्न भी बार बार पूछे गए हैं, हो सकता है इस बार भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न बनता है ना तो कोई मतलब नया नहीं बनता है, जो पहले के पूछे गए रहते हैं उसी में से मतलब घूम फिर कर वही आता है। अगर हमारे यारों में नहीं पूछा जाएगा तो आपके यारों में पूछा जा सकता है, अगर आपके यारों में नहीं पूछा जाएगा तो दूसरे के यारों में पूछा जा सकता है, लेकिन यही सारी चीजें पूछी जाती है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है ग्रीक। तो इसमें से कौन वाला ऑप्शन सही है इसको आप लोगों को बताना है। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, पुर्तगाल। ठीक है ना। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था, तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। अब नेक्स्ट प्रश्न है हवा महल कहां स्थित है। लमसम ये वाला प्रश्न तो आप सभी लोगों को पता होगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि ये हवा की तरह आता भी है। ठीक है ना। हवा महल है तो हवा की तरह आता भी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है जयपुर, दूसरा है आगरा, तीसरा है पटना, चौथा है कुशीनगर। तो हवा महल कहां पर स्थित है, हवा महल जयपुर में है। ठीक है ना। जहां भी हवा महल का बात आएगा वहां आप लोग को जयपुर बिना सोचे समझे टिक मार देना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है सिख धर्म की स्थापना किसे माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु नानक देव,
तीसरा है गुरु अर्जुन देव और चौथा है गुरु अंगद देव। गुरु नानक देव को सिख धर्म का स्थापना माना जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सिख धर्म और भी बहुत सारा धर्म है, उन लोगों का स्थापना किसे माना जाता है वो आप लोग को याद करना है, वो भी मैं आप लोग को आगे चलकर बता दूंगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लाल किला शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है शांति स्थल, दूसरा है शक्ति घाट, तीसरा है विजय घाट और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा विजय घाट। ये आप लोग को याद कर लेना है। ये आप लोग देखे रहोगे ना तो फिर कहीं भी आएगा तो इस पर आप लोग ट्रिक मार दोगे, ठीक है ना। आपके 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इस 30 में से आप कितना सही किए हो कमेंट में जरूर बताना। अगर 30 में से 25 सही किए होंगे या 20 सही किए होंगे ना तो अभी आप लोग का तैयारी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। ये तो जीके का था, अभी मैं जीएस का भी लाऊंगा और मैथ का भी लाऊंगा। और मैथ का जब मैं लाऊंगा ना तो बेसिक से, मतलब पहला चैप्टर पहले बताऊंगा, उसके बाद से दूसरा चैप्टर बताऊंगा, मतलब 6 से 7 चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जितना मुझे पता है, जितना मैं, जैसे मान लो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ के अपने तरीके से बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को मैथ में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगा। और देखो यार, मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक बताऊंगा, ज्यादा हार्ड लेवल का मैथ नहीं बताऊंगा। और आर्मी में ज्यादा हार्ड लेवल का पूछता भी नहीं है। आप लोग देख लेना, जिस दिन मैं मैथ का क्लास लाऊंगा ना उस दिन उससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 30 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।